Okay, so next topic is debit cards and credit cards. Okay, so plastic money, we are discussing about various classifications of plastic money. So next is the debit cards. So what are debit cards? A debit card is a bank card used to make payment from your own bank account, and debit cards were introduced in 1966 and have been around since. And they are actually are linked to cardholders' bank account, so they basically provide an electronic access to the bank account of the card holder. Basically ये जो 24/7 कह सकते हैं बैंकिंग सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए डेबिट कार्ड को इस्तेमाल किया गया था। तो समवेयर आई थिंक यूएसए या किसी और कंट्री में 1966 में इसे अडॉप्ट किया गया, और इंडिया में आप देखिए तो 2005 के बाद से इसका इस्तेमाल बढ़ गया। ठीक है कि लगभग हर एक बैंक अकाउंट में, जो भी आप बैंक अकाउंट ओपन करते हैं उसके बाद आपसे एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड के लिए पूछा जाता है कि डू यू वांट टू टेक दैट डेबिट कार्ड। उससे क्या है कि प्लस पॉइंट क्या है कि आप कहीं से भी किसी भी टाइम आप ट्रांजेक्शन कर सकते थे, पैसा निकाल सकते थे एटीएम में जाकर के। ठीक है, तो उसके लिए जनरली इसको प्रमोट किया गया था। तो दे आर एक्चुअली आर लिंक्ड टू। अच्छा, इसके साथ डेबिट कार्ड क्या होता है, बेसिकली आपके अकाउंट के साथ लिंक होता है। जितने पैसे आपके अकाउंट में पड़े होंगे उतना ही आप उसमें से डेबिट कर सकते हैं, या आप उसमें फर्दर कुछ अमाउंट अगर चाहें तो वो बैंक में जाकर के डलवा सकते थे। ठीक है, पहले ऐसी लिमिटेशन थी। अब तो आप जब से डिजिटल कैश का इस्तेमाल होने लगा है तो आप किसी भी बैंक अकाउंट से, है ना, दूसरे बैंक अकाउंट में आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, सो द बेसिकली प्रोवाइड एन इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस टू द बैंक अकाउंट ऑफ द कार्ड होल्डर. And debit cards can be used to conduct online transactions, and they can also be used at product or service at the various points of sales. And when you use a debit card, it withdraws a balance from your bank account. जैसे ही आपने डेबिट कार्ड के थ्रू स्वैप किया कहीं पर भी, ठीक है, तो ये डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से जो भी पैसा है वो निकाल लेता है। बैलेंस को डेबिट या क्रेडिट करते हैं तो इट डेबिट्स योर बैंक अकाउंट। ओके, so if there is insufficient balance in the account, the transaction will be unsuccessful. तो अगर आप देखें कि जो अगर आपके बैंक अकाउंट में सफिशिएंट पैसे नहीं पड़े हुए हैं जो जितने का आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, तो in that case it would be unsuccessful transaction. Okay, and usually there is a magnetic strip in the card that reads the debit card information, but recently due to security concern बैंक्स हैव स्टार्टेड इशूइंग चिप डेबिट कार्ड। अभी देखिए, पहले क्या होता था कि पिन इनेबल्ड कार्ड नहीं हुआ करते थे। तो जैसे आपके अकाउंट में जो भी पैसे पड़े हुए हैं, आपने किसी भी जगह जाकर के उसको स्वैप कर दिया और आप पैसे निकाल सकते थे। ठीक है, या जनरली चिप इनेबल्ड कार्ड के आने से क्या है कि 2000 तक का जो भी आपका डेबिट है वो डायरेक्टली कट जाता है अकाउंट से। ठीक है, वो इजिली आप कर सकते हैं, और बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स हैं जो कि उसके साथ ऐड हो गए। सो द कंप्यूटर चिप ऑथेंटिकेट द डेबिट कार्ड एंड इट्स कंसीडर्ड सेफर देन द मैग्नेटिक कार्ड। तो मैग्नेटिक कार्ड के मुकाबले आप देखें जो चिप इनेबल्ड कार्ड हैं वो ज्यादा सेफ हैं, सिक्योर हैं, और ऑथेंटिकेटेड it authenticated the debit card. Okay, so ये ज्यादा सेफर मैकेनिज्म है। ठीक है, rather than having that magnetic strip, the card should be chip enabled. तो अब अभी आप देखिए जो recent advisory है बैंक्स को कि वो आपको अब चिप enabled कार्ड ही देते हैं, और इवन धीरे धीरे उन्होंने रिप्लेस भी किए मैग्नेटिक कार्ड्स को, उन्होंने चिप enabled कार्ड से। ठीक है, आपके एड्रेस पर डायरेक्टली सेंड कर देते हैं जो भी आपने अकाउंट में एड्रेस दिया होता है। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट द डेबिट कार्ड्स। ओके, so that is an instrument of that plastic card. Next is credit cards. So credit cards are also payment card that bank or other financial institutes, but unlike debit card, they are also a tool for short-term lending. Because a credit card holder can withdraw money beyond the limits of their bank accounts, so a card holder can borrow money from the bank using his credit card. ओके, तो क्रेडिट कार्ड क्या है, बेसिकली देखिए ये आपकी परचेजिंग पावर को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए गए। ठीक है, कि किस तरीके से आपकी परचेजिंग पावर को बढ़ाया जाए जब भी आपको जरूरत है, जैसे दिवाली है। ठीक है, तो अभी आप देखिए कि जीडीपी हमारी काफी स्लो डाउन जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए तो नए नए ऑफर्स कंपनीज आपको दे रही हैं, पेमेंट बैंक्स दे रहे हैं, और कुछ अदर वेंडर्स भी आपको नए नए ऑफर्स दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है बेसिकली कि आपकी परचेजिंग पावर को बढ़ाया जाए। ठीक है, आपको परचेजिंग के लिए प्रमोट किया जाए जिससे कि जो ट्रांजैक्शंस हैं वो बढ़े। तो क्रेडिट कार्ड आर द पेमेंट कार्ड्स
that bank or other financial institutes are using nowadays. And but unlike debit card, they are also a tool for short term lending. मीन्स कुछ टाइम के लिए आपको क्या किया जाए, उधार दे दिया जाए। जैसे क्रेडिट कार्ड में है कि 50 डेज के बाद आपका बिल बन के आएगा, है ना। आपने आज स्वैप किया और 50 डेज का जो आपका एक कह सकते हैं बिलिंग साइकिल है, आपको 50 डेज के बाद ही पेमेंट करना है, ठीक है। और वो भी आप चाहें तो ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं, पार्ट पेमेंट भी कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म लेंडिंग। Because a credit card holder can withdraw money beyond the limit of their bank account, so a card holder can borrow money from the bank using his credit card। तो इससे क्या है कि आपको बैंक में जाकर के जो आप लोन की एप्लीकेशन देते थे, उसके बाद जो लोन इश्यू होता था, उसके मुकाबले आपको एक क्रेडिट लिमिट दे दी जाती है कि इतने तक का आप ट्रांजेक्शन किसी भी टाइम किसी भी जगह 24/7 आप कर सकते हैं, ठीक है। सो द कार्ड होल्डर कैन बोरो मनी फ्रॉम द बैंक यूजिंग हिज क्रेडिट कार्ड। सो दिस इज प्लास्टिक मनी मैकेनिज्म, जो कि एक तरीके से प्लास्टिक लैंडिंग है। एक तरीके से कह सकते हैं कि जो क्रेडिट कार्ड है वो आपके बैंक ने आपको इश्यू कर दिया प्लास्टिक मनी के फॉर्म में, और आप उससे कहीं भी उतने अमाउंट का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। सो द क्रेडिट कार्ड ऑफर द कार्ड होल्डर्स अ लाइन ऑफ क्रेडिट and the money has to be repaid to the bank with the interest that the bank charge। okay, so basically जो पैसा आपने विड्रॉ किया है उस पर कुछ इंटरेस्ट होगा जो कि लगेगा, and the time of the repayment will depend according to the term and conditions of the credit cards, and also there is a credit limit on the cards, and this is a maximum credit the card holder can run up on the card। ओके, सो इसकी एक सर्टेन क्रेडिट लिमिट होती है जो कि कार्ड होल्डर के अकाउंट में होती है, और उतनी ही क्रेडिट लिमिट मतलब उतना ही कह सकते हैं लाइन ऑफ क्रेडिट है जो कि आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड क्रेडिट कार्ड कैन बी यूज फॉर ऑनलाइन परचेजेस एट द पॉइंट ऑफ सेल्स और विड्रॉ कैश फ्रॉम एटीएम। अच्छा, इन केस ऑफ इमरजेंसी आप एटीएम पे जाकर के क्रेडिट कार्ड से कैश भी विड्रॉ कर सकते हैं, बट ये है कि उसमें एक हैवी मंथली चार्ज जो है वो लगता है, ऑलमोस्ट मुझे लगता है 3 से 5% के आसपास लग जाता है, ठीक है। तो वो आपको बेयर करना पड़ता है, लेकिन ये है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी यू कैन ऑल्सो विड्रॉ कैश फ्रॉम दैट एटीएम मशीन पर जाकर के आप क्रेडिट कार्ड से भी पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, अगर आपके डेबिट मतलब जो अकाउंट है उसमें पैसे ना हो तब भी, ठीक है। और ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, और पॉइंट ऑफ सेल जैसे आजकल है ना कि स्वाइपिंग मशीन हर किसी के पास होती है, तो आपने जाकर के अपना कार्ड स्वाइप किया और आपने जो भी प्रोडक्ट या सर्विस है वो आपने अवेल की और फर्दर आप मूव कर गए, ठीक है। सो क्रेडिट कार्ड ऑल्सो अलाउज कार्ड होल्डर्स टू ट्रांसफर मनी टू द अदर बैंक अकाउंट्स, ठीक है। किसी और के बैंक अकाउंट में अगर आप चाहते हैं तो वो भी ट्रांसफर कर सकते हैं बाय यूजिंग द पेमेंट बैंक्स। So these are some of the facilities that are associated with credit cards and debit cards. So debit card and credit card are the plastic money that we are using nowadays India and in India frequently. Okay, तो हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं इन दोनों कार्ड्स का। इसके अलावा there are some other kinds of कार्ड्स आल्सो, ठीक है। तो प्लास्टिक मनी में अगर हम देखें क्लासिफिकेशन में, तो कुछ और तरीके के कार्ड्स भी हैं, जैसे कि चार्ज कार्ड। चार्ज कार्ड क्या होता है कि आप प्रीपेड टाइप ऑफ कार्ड होते हैं कि पहले आपको उसमें पैसे डालने पड़ेंगे। जैसे आईआरसीटीसी है, तो आईआरसीटीसी ने अपना एक वॉलेट कार्ड दे रखा है, ठीक है। कार्ड इश्यू करते हैं, जनरली एसबीआई के साथ मिल करके कर रहे हैं, तो एफिलिएशन कार्ड भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। लेकिन उसमें क्या है कि आपको पहले पैसे डालने पड़ेंगे और उसके बाद फिर आप उतने तक का शॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो चार्ज कार्ड कैरीज ऑल फीचर्स ऑफ क्रेडिट कार्ड। However, after using a charge card, you will have to pay off the entire amount billed by the due date. If you fail to do so, you are likely to be considered a defaulter and will be usually have a pay up a steep late payment charges. And in case of credit card, one can pay late payment fee if one misses the due date. Popular charge card are the American Express card, also called as MX card, ठीक है। तो अब जनरली देखिए तो कई सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि चार्ज कार्ड आपको देने लगे हैं कि आप उनके कार्ड के थ्रू करेंगे तो उनको आपको ज्यादा रिवार्ड पॉइंट भी मिलेगा। तो इस तरीके के कार्ड्स और ऑल्सो एग्जिस्टेड, ठीक है। जैसे सॉपर सिस्ट आपका कार्ड है वो आप यूज कर सकते हैं, अपोलो का कार्ड है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के चार्ज कार्ड्स आर देयर कि आप पहले उसको चार्ज कर लीजिए, ठीक है, उसमें कुछ अमाउंट डाल दीजिए, वॉलेट में डाल लीजिए और उसके बाद फिर फर्दर पे कर सकते हैं। Okay, next is photo card. If a card holder photograph is imprinted on a card, then the card is known as a photo card.
ये रेयरली अब यूज होते हैं, ठीक है। पहले के टाइम में यूज हुआ करते थे कि जो एक आइडेंटिटी का मैकेनिज्म हुआ करता था, ठीक है। जब भी आपने किसी वेंडर को दिया कार्ड, उसने आपका फोटो देखा और आपको देखा, और उसके बाद अगर सेम है तो एक तरीके से आइडेंटिफिकेशन के लिए इसका इस्तेमाल होता था। सो दिस हेल्प्स आइडेंटिफाई द यूजर ऑफ द क्रेडिट कार्ड एंड इज देयरफॉर कंसीडर्ड सेफर। तो अभी आजकल देखिए तो नाम प्रिंट होकर के आता है, उतना सफिशियंट है। उसके बाद वो आपसे आपके फोन नंबर पर ओटीपी भेजते हैं और उसके थ्रू वैलिडेट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्लोबल कार्ड्स। ग्लोबल कार्ड्स अलाउ वन ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी एंड कन्वीनियंस ऑफ यूजिंग a credit card rather than the cash or travelers checks while traveling abroad for either business or personal reasons। जैसे अब आप देखिए ना, कहीं पर भी जाते हैं आप इंडिया के बाहर, तो एक सर्टेन कैश लिमिट होती है कि इतने से ज्यादा कैश आप कैरी नहीं कर सकते, ठीक है। तो वहां पर ग्लोबल कार्ड्स आपकी कह सकते हैं हेल्प करते हैं, या इंटरनेशनल यूसेस के लिए आप अपने कार्ड का ट्रांजैक्शन बैंक को कॉल करके कॉल सेंटर पे ओपन करवा लेते हैं। तो अलाउज वन ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी एंड कन्वीनियंस ऑफ यूजिंग अ क्रेडिट कार्ड रादर देन कैश और ट्रैवलर्स चेक while traveling abroad for either business or personal reason। तो अगर आप किसी बिजनेस या पर्सनल रीजन की वजह से बाहर जा रहे हैं और वहां आपको ट्रांजैक्शन की जरूरत है, तो कैश या ट्रैवलर चेक रखने की बजाय आप ये ग्लोबल कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉरेक्स कार्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका यूज करके आप इजिली ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट इज को ब्रांडेड कार्ड। जैसा अभी मैंने बताया कि एसबीआई ने आईआरसीटीसी के साथ कार्ड दे दिया, ठीक है। तो आर द क्रेडिट कार्ड्स इश्यूड बाय द कार्ड्स कंपनीज दैट हैव टाइड अप विद अ पॉपुलर ब्रांड, ठीक है। इसी तरीके से आप अलग अलग ब्रांड का, जैसे बिग बाजार और एसबीआई ने दे दिया, तो ऐसे को ब्रांडेड कार्ड्स और ऑल्सो देयर, ओके। सो विद अ पॉपुलर ब्रांड फॉर द पर्पज। अब इसमें क्या होता है कि जैसे अगर आपने मेरा प्रोडक्ट परचेज किया, तो आपको उसमें जो रिवार्ड पॉइंट होंगे उसको आप रिडीम कर सकते हैं और आपको अच्छे ऑफर मिल जाएंगे, ठीक है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड। जैसे यात्रा का एसबीआई कार्ड आ गया, ठीक है। तो इस तरीके के कार्ड्स हैं जो कि को ब्रांडेड कार्ड्स, और ऑल्सो देयर आर द क्रेडिट कार्ड इश्यूड बाय द कार्ड कंपनीज दैट हैव टाइड अप with a popular brand for the purpose or of offering certain exclusive benefit to the consumer. For example, the City Times card gives you all benefits of Citibank credit card along with a special discount on Times Music cassettes, free entry to the Times Music events, etc। ठीक है। तो इस तरीके से जैसे सिटी बैंक ने टाइम्स के साथ अगर अपना टाइप किया है, ठीक है, तो उसमें आपको रिवार्ड पॉइंट के फॉर्म में या कुछ किसी कंसर्ट में या कुछ कैसेट्स या कुछ प्रोडक्ट परचेज करने पर या कुछ सर्विसेज अवेल करने पर आपको हैवी डिस्काउंट मिलेगा, अगर आपने उस पर्टिकुलर कार्ड को अवेल कर रखा है, ठीक है। होता है ना अब आजकल जैसे ई कॉमर्स में भी है कि अगर आपने सिटी बैंक कार्ड लिया है तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट है, या कुछ इस तरीके के ऑफर्स आते रहते हैं। एचडीएफसी का कार्ड है तो उसमें एक्स्ट्रा ऑफर है, या नो कॉस्ट ईएमआई है। तो इस तरीके के को ब्रांडेड कार्ड्स आर आल्सो देयर, ओके। Next is Affinity Card. An Affinity Card program allows an organization to offer its member and supporter those who have affinity for that organizations a credit card that promotes the organization's brand or imagery each time a card holder issues the card। अब एफिनिटी कार्ड क्या है, देखिए को ब्रांड में क्या है कि बेसिकली आप उसका जो ब्रांड नेम है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन फर्दर जैसे आपको यूज करना है तो यू कैन यूज, है ना। जैसे होता है ना कि जोमेटो है, जोमेटो में अगर आपने पेमेंट किया सिटी बैंक के थ्रू, एचडीएफसी के थ्रू, या उन्होंने जो भी कार्ड है वो मेंशन कर दिया, तो उसके थ्रू क्या है कि आप पेमेंट करेंगे तो यू विल गेट अ गुड डील, ठीक है। लेकिन एफिनिटी कार्ड में क्या है कि वो जो उसका नाम है वो भी शोकेस करेंगे, ठीक है, जो उसका ब्रांड है वो भी वहां पर ऐड करेंगे। जैसे अभी मैंने बताया यात्रा एसबीआई कार्ड, ठीक है। तो एन एफिनिटी कार्ड प्रोग्राम अलाउज एन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑफर इट्स मेंबर एंड सपोर्टर those who have an affinity for that organization a credit card that promotes the organization's brand and imagery each time a card holder uses the card, ठीक है। तो होता है ना यात्रा एसबीआई कार्ड यू हैव यूज्ड, ठीक है, या आईआरसीटीसी एसबीआई कार्ड you have used। When the card is used, a certain percentage is contributed to the organization institutes by the card issuer, ठीक है। तो इन केस जैसे एफिनिटी है कि दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस ने मिल करके कार्ड आपको दिया है, तो उन्होंने जो लेंडिंग लिमिट है उसमें भी कंट्रीब्यूशन कर रखा है। तो इस तरीके के एफिनिटी कार्ड्स आर आल्सो देयर। An add-on card allows you to apply for additional credit card with the overall credit limit, ठीक है। होता है ना कि आपके फैमिली मेंबर है, आप भी कार्ड यूज कर रहे हैं, आपके फैमिली मेंबर भी हैं, आप कहीं ट्रैवल करते रहते हैं, ठीक है, सेल्स पर्सन है और आप ट्रैवल करते रहते हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव है, सीनियर सेल्स मैनेजर हैं,
और आप ट्रेवल करते रहते हैं, घर में रहते नहीं हैं, और आपकी फैमिली इनकेस चाहे कि वो आपके क्रेडिट लिमिट का इस्तेमाल कर सके, ठीक है, तो एड ऑन कार्ड्स आर आल्सो देयर, सो अलाउज यू टू अप्लाई फॉर एडिशनल क्रेडिट कार्ड विद इन द ओवरऑल क्रेडिट लिमिट। जो ओवरऑल क्रेडिट लिमिट है, वो अम्ब्रेला लिमिट है, वो उतनी ही रहेगी। उसमें से आप और आपके फैमिली मेंबर जो भी हैं, वो आप एड ऑन कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे और फर्दर आप उनका यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपके फैमिली मेंबर भी आपके एब्सेंस में उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और आप अपना कार्ड कैरी करोगे, तो इवन अगर मान लीजिए आप कहीं पर अपना कार्ड भी यूज कर रहे हैं और आपके फैमिली मेंबर आपके नेटिव प्लेस में वो एड ऑन कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दोनों ही उस ट्रांजेक्शन लिमिट का एक टाइम पर इस्तेमाल कर सकते हैं। So you can apply this card in the name of family members like your father, mother, spouse, brother, sister, children above 18 years of age. तो इनके नाम पर आप add-on cards ले सकते हैं, and you are liable to make good all the payments for the purchases made using the add-on cards. अच्छा, इसमें जो आपको अपनी सिविल है वो मेंटेन करनी होगी, and you are as a guarantor, ठीक है। आप पे करें, आपका ब्रदर पे करे, वो कैसे भी पे करिए, लेकिन आप मतलब उसके एक तरीके के गारंटर हैं उस एड ऑन कार्ड, उन एड ऑन कार्ड्स के, ओके। एंड योर बिलिंग स्टेटमेंट वुड रिफ्लेक्ट द डिटेल ऑफ परचेजेस मेड यूजिंग द एड ऑन कार्ड। और जो आप स्टेटमेंट निकालेंगे उसमें जिस पर्सन ने किया है उसका नाम मेंशन होकर के आएगा। So normally an issuing bank permit two add-on cards per credit card. तो जनरली आप देखिए तो बैंक्स दो एड ऑन कार्ड परमिट करता है पर क्रेडिट कार्ड में। तो ये भी देखिए तो एक तरीके की फैसिलिटी है जो कि आपको प्रोवाइड कराई जाती है। तो दीज आर सम ऑफ द क्लासिफिकेशंस ऑफ प्लास्टिक मनी लाइक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, and other cards are also there like charge card, photo card, global cards, co-branded cards, affinity cards, add-on cards. Okay, so these are some of the types of plastic money that we are using nowadays. So if you have any doubt or any query regarding these on this point, you may ask. Okay, so any query or doubt?